डिस्कस किए थे। बता सकते हैं क्या कि क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का। तो मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि क्या जवाब होगा। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि इस बेस लाइन के साथ नंबरिंग कर लो, 1 2 3 और ये 4। जब आप इनका टोटल करोगे तो 4 3 7 2 9 और 1 10 हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये 10 हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों टोटल खाने कितने बन गए? ये एक खाना, ये दूसरा और ये तीसरा। तो जैसे ही मैंने 10 में 3 की गुणा कर दी तो मुझे 10 दिया, 30 मिल गया। तो बताएंगे कि क्या इस प्रश्न में कोई दिक्कत हुई? डी ऑप्शन करेक्ट है। और आप में से भी इसका आंसर मैक्सिमम लोगों ने 30 किया होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों टोटल इनकी बेस लाइन के साथ काउंटिंग करके टोटल कर दो और ये कितने हिस्से बने हैं गुणा कर दो, कहानी खत्म। ठीक है, दूसरे प्रश्न पर आएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो? बोलो जल्दी से। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा? ये क्वेश्चन सेम है मेरे प्यारे दोस्तों। ये आप लोग जानते हैं ना गुड्डा कि एक ऐसे करके डायग्राम होता है, ऐसे करके एक डायग्राम होता है। ये ऐसा ही तो डायग्राम है मेरे वीर। बस अंतर कितना है? अंतर बस इतना है कि यहाँ पर ये सीधी आकृति है और यहाँ पर ये तिरछी आकृति है। बस खत्म सारी कहानी। अब बहुत आराम से सुनना मेरे प्यारे वीर। तो बताएंगे कि काउंटिंग कर सकता हूं, 1 2 3 और ये 4 और 4 तक की काउंटिंग का टोटल कितना है? 4 3 7 2 9 और 1 10। तो टोटल यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा 1 2 3 और ये 4। तो टोटल ये भी 4 खाने हैं। तो 4 3 7 2 9 और 1 10 ये हो गए। इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। और मेरे प्यारे दोस्तों 1 2 3 4 ये भी 10 हो गए। तो बाबू 10 तिया 30 तो यही हो गए। क्या बोलेंगे? 10 तिया 30 तो यही हो गए। 31 आंसर आ रहा है क्लास में बहुत ज्यादा। मतलब 31 और 32, 31 और 32 मोस्ट आंसर है, सबसे ज्यादा आंसर है। लेकिन मैं 31 वालों से पूछना चाहूंगा कि इतनी जल्दबाजी किस बात की है कि आप सबसे बड़े ट्रायंगल को ही भूल गए। मेरे प्यारे दोस्त आपने जो 31 नंबर पर गिना होगा ये बीच वाला ट्रायंगल गिना होगा, लेकिन ये बड़ा ट्रायंगल भी तो है। ये बड़ा ट्रायंगल भी तो है। तो कहने का अर्थ हुआ कि आप इसमें 2 प्लस और करेंगे और आंसर जो बन जाएगा वो 32 बन जाएगा। मेरे प्यारे वीर बोलेंगे क्या आंसर है? 32 अर्थात बी ऑप्शन आपका राइट जवाब हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को? एक बार जल्दी से बोलो भैया जी, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। मैंने आपको याद हो ना तो इसका एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब कभी भी 2 या 2 से अधिक रेखाएं परस्पर एक दूसरे को विभाजित करते हैं, जैसे ये 2 रेखाएं हैं एक दूसरे को विभाजित कर रही है, तो कुल खाने गिनकर 2 की गुणा कर देते हैं। याद आ रही है ये चीज? तो क्या ये 4 खाने हैं तो 4 दूनी 8 नहीं होगा? 8 होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त मुझे बताएंगे कि यहां पर क्या इसकी वैल्यू 8 नहीं होगी? क्या इसकी वैल्यू 8 नहीं होगी? क्या इसकी वैल्यू 8 नहीं होगी? तो कहने का अर्थ हुआ कि 8 8 और 8 24 वैल्यू पहुंच जाएगी। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को होनी नहीं चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों ये टोटल वैल्यू बताएंगे कि
कितने ट्राइंगल पहुंच गए? ये 24 ट्राइंगल पहुंच गए। अब सबसे बड़ी चीज क्या है? तो मेरे प्यारे वीर, सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब जब ये आकृतियां आपस में मिली होंगी तो मिलकर भी नए नए ट्राइंगल का निर्माण हुआ होगा। मैंने कहा जब पहली और दूसरी आकृति मिली होगी तो एक जॉइंट यहां पर बनेगा और एक जॉइंट यहां पर बनेगा। जब दूसरी और तीसरी आकृति मिलेंगी तो एक जॉइंट यहां पर और एक जॉइंट यहां पर। तो मेरे प्यारे वीर क्या बोल देंगे कि 24 में 4 प्लस होते ही 28 आंसर आएगा इस प्रश्न का। इसके आंसर में कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको लगता है कि मेरे प्यारे वीर कि मैं जॉइंट नहीं गिनना चाहता? आपको लगता है मैं जॉइंट नहीं गिनना चाहता, मैं अलग काउंटिंग करा दूं आपको? तो मेरे प्यारे गुड्डा, कोई दिक्कत हो रही है? आप यहां से चलो, यहां से जब आप चलेंगे तो यहां तक जाते हुए लेफ्ट आएंगे तो ये पहला ट्राइंगल बनेगा। क्या इसमें कोई समस्या है? मेरे प्यारे दोस्तों, जब यहां से आप इसे समझेंगे तो ये उल्टा वाला दूसरा ट्राइंगल बनेगा। क्या बोलेंगे? ये उल्टा वाला दूसरा ट्राइंगल बनेगा। मेरे प्यारे गुड्डा, तो ऐसे ही यहां पर जब आप चलेंगे तो यहां से ये वाला एक ये ट्राइंगल बनेगा और मेरे प्यारे दोस्तों जब आप यहां से चलेंगे तो एक ये ट्राइंगल बनेगा। तो कहने का अर्थ ये 4 ट्राइंगल हुए और 24 4 28 हुआ। एक प्यारा सा थम्स अप हो जाना चाहिए। जल्दी से बता दो, क्या बात समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत तो नहीं है? भैया जी बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, सब एकदम क्या बोलेंगे, एकदम बेस्ट समझ में आ रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं और आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? एक बार मेरे सभी प्यारे वीर आंसर बताएंगे। सही हो गलत हो फर्क नहीं पड़ता, आप आंसर कर रहे हैं ये बड़ी बात है। आप आंसर कर रहे हैं ये बड़ी बात है। जल्दी से बोलो क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? तो मेरे प्यारे गुड्डा 8 इसमें है, 8 इसमें है, 8 इसमें है और 8 इसमें है। तो इसमें कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है कि क्या कि 8 चौके 32 हो गए, 8 चौके 32 हो गए। मैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर जाना चाहूंगा कि एक जॉइंट यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा, पांचवा, छठा। क्या इसमें 6 जॉइंट और नहीं हो गए? और 6 जॉइंट का मतलब है 6 ट्राइंगल। क्या बोलेंगे? 6 जॉइंट का मतलब है कि टोटल 6 ट्राइंगल हो गए। आपको लगता है काउंट करें आप अलग से तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो यहां से चलो तो यहां से चलते चलते आपको मेरे प्यारे गुड्डा ये एक ट्राइंगल मिलेगा। यहां से मेरे प्यारे वीर जब आप चलेंगे तो आपको ये दूसरा ट्राइंगल मिलेगा और मेरे शेर जब यहां से चलेंगे तो ये आपको तीसरा ट्राइंगल मिलेगा। तो ये 3 ट्राइंगल हो जाएंगे। 3 ट्राइंगल सीधे ट्राइंगल हैं तो 3 ट्राइंगल उल्टे ट्राइंगल भी होंगे। मेरे प्यारे वीरों ध्यान से समझना, एक ट्राइंगल तो ये हो गया, एक ट्राइंगल तो ये हो गया, दूसरा ट्राइंगल यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा ये हो गया और तीसरा ट्राइंगल मेरे शेर ये हो गया। तो 3 ट्राइंगल इसमें हो गए, 3 सीधे 3 उल्टे तो 6। इसके अलावा इस बेस लाइन को मानकर अगर चलूं और इस तरीके के ट्राइंगल की बात करूं तो खाना नंबर 1, खाना नंबर 2, 1 और 2 3 होगा, खाना नंबर 1, खाना नंबर 2, 1 और 2 ये भी 3 होगा, 3 इसमें 3 इसमें। तो 3 और 3 की वैल्यू 6 और हो गई और ये आंसर 44 करेक्ट हो गया। मेरे प्यारे वीर क्या बोलेंगे? आंसर 44 करेक्ट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे वीर करेक्ट आंसर क्या बोल देंगे?
44 इस प्रश्न का बताएंगे कि करेक्ट आंसर है 32 प्लस 6 प्लस 6 इजकल टू 44 राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों अब बताएंगे कि इसका आंसर इस सवाल का आंसर क्या है। बोलो मेरे वीर जल्दी से। बहुत सही आंसर है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है। इस प्रश्न में कैसे करूंगा, मैं बोलूंगा कि प्रश्न में मेरे प्यारे वीरों ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 और ये 6, तो 6 दूनी 12 है। क्या बोलेंगे, हम कहेंगे 6 दूनी 12 हो जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे वीर, मेरे प्यारे भाई, तो इसके अलावा एक ये वाला ट्राइंगल और दूसरा ये, तो 2 और 1 3 हो जाएंगे। 2 और 1 3 हो जाएंगे, तो इसका अर्थ हुआ कि 12 में 3 और प्लस होगा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? मैं केवल इस बेस लाइन के आधार की बात कर रहा हूं, इससे ऊपर की बात कर रहा हूं। एक ये और एक बड़ा वाला, यहां तक कोई दिक्कत? लेकिन जरा चेक करो, क्या ऊपर वाली जो डिजाइन आई है उसने क्या नीचे किसी भी कॉन्सेप्ट के साथ आकर ट्राइंगल बनाया है? जो लोग मुझे 16 आंसर दे रहे हैं, जो लोग मुझे 16 आंसर दे रहे हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मेरे प्यारे गुड्डा, आप तो केवल इतना सा कर रहे हैं कि 12 प्लस ये 3 15 और एक ये वाला 16, ये वाला सबसे नीचे वाला। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मेरे प्यारे गुड्डा बताओ कि क्या ये और ट्राइंगल नहीं है? क्या ये स्थिति मिलकर नहीं आई है? सुनो ध्यान से, मुझे बताओ कि अगर मैं इस बेस लाइन के आधार पर यहां आऊं और यहां से इधर जाकर एक टर्न लूं, तो क्या ये ट्राइंगल नहीं है? ये भी तो ट्राइंगल है। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं इस लाइन से चलूं और मेरे प्यारे गुड्डा ये लेफ्ट साइड को एक टर्न लूं, तो ये भी तो एक ट्राइंगल है। तो ये 2 ट्राइंगल और भी तो हैं। थम्स अप कर दो कि हाँ भैया जी, ये 2 ट्राइंगल हैं। हमने 16 आंसर दिया और हम इसे गिनना ही भूल गए, 2 ट्राइंगल और बढ़ने चाहिए थे। तो मेरे प्यारे गुड्डा तो बताएंगे कि ये 2 ट्राइंगल और बढ़ गए। इसके अलावा एक ये नीचे वाला ट्राइंगल है, तो ये 12 है, 3 15 2 17 और एक 18 टोटल ट्राइंगल होंगे। मेरे प्यारे गुड्डा क्या कोई दिक्कत है इस प्रश्न में? भैया जी बोलेंगे क्या कोई समस्या है? कहेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें समझ में आ रही है। जल्दी से बोल दो एक बार, क्या बात समझ में आ रही है मेरे शेर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूं। अब बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। बोलो जल्दी से। एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है, एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी से बताओ इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। गौर से सुनेंगे मेरे प्यारे दोस्त। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि इस आकृति में 8 है। मैं केवल और केवल इस आकृति की बात कर रहा हूं, केवल और केवल इसकी बात कर रहा हूं, केवल और केवल इसकी, और किसी की नहीं, इसकी बात कर रहा हूं केवल और केवल। और अगर इसमें 8 है तो इस वाली आकृति में भी 8 होंगे। तो ये 8 और 8 16 हो गए। सेम स्थिति है कि अगर यहां से यहां की बात करेंगे तो ये 17वां ट्राइंगल होगा, और अगर यहां से यहां तक की बात करेंगे तो ये 18वां ट्राइंगल होगा। तो 18 ट्राइंगल तो ऐसे ही हो गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि इधर साइड कितने ट्राइंगल हैं? इधर साइड कितने ट्राइंगल हैं? सर ये 1, क्या बोलेंगे मेरे प्यारे गुड्डा, ये 1 और ये 2 तो ये 3 हो गए। ये 1 और ये 2 तो ये भी 3 हो गए।
तो कहने का अर्थ 3 और 3 6 ट्राइंगल ये हो गए। क्या 24 राइट आंसर है? 24 तो ऑप्शन में भी नहीं है, 24 तो ऑप्शन में भी नहीं है। तो क्या बोलेंगे मेरे प्यारे वीर, आपने जो 18 गिने वो केवल ये अंदर अंदर के गिने, आपने जो 6 गिने वो केवल बाहर बाहर के गिने। लेकिन क्या ऐसा कोई ट्राइंगल है जो अंदर की आकृति से जुड़कर बाहर तक अर्थात बाहर की आकृति से जुड़कर अंदर तक अर्थात दोनों में मिला हुआ ट्राइंगल हो? क्या ऐसा कोई ट्राइंगल नजर आ रहा है? तो मेरे प्यारे दोस्त आप क्या बोलेंगे, भैया जी ये वाला ट्राइंगल नजर आ रहा है। यहां से अगर मैं इस लाइन से यहां तक जाऊं और यहां से ऊपर टल लूं तो ये एक ट्राइंगल है, और इसी बेस इस वाली मध्य की लाइन से नीचे आऊंगा और यहां से ऊपर जाऊंगा तो ये दूसरा ट्राइंगल है। यहां तक कोई समस्या, कोई परेशानी? मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे ही अगर इस बेस वाली लाइन से अगर मैं यहां ऊपर तक जाऊंगा तो ये एक ट्राइंगल होगा, और मेरे प्यारे दोस्तों इसी लाइन से अगर मैं नीचे तक जाऊंगा तो ये दूसरा ट्राइंगल होगा। तो कहने का मतलब मैं उम्मीद करता हूं, अच्छा यहां तक नहीं, मैंने कहा कि अगर यहां से मैं जाऊंगा यहां तक तो ये दूसरा ट्राइंगल होगा। एक ट्राइंगल हमारा ये बन गया था, कोई दिक्कत किसी को? तो एक ये ऊपर एक ये नीचे, एक ये ऊपर एक नीचे, तो 4 ट्राइंगल और बन गए। तो 4 ट्राइंगल जैसे ही बन गए मेरे प्यारे गुड्डा क्या बोलेंगे, 18 6 24 और 4 28 आपका राइट आंसर है। 28 मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी प्यारे साथियों का करेक्ट आंसर होगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से, कोई परेशानी तो नहीं है? सर आपके रीजनिंग फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहता हूं, कैसे जोड़ूं? मेरे प्यारे दोस्तों एक बहुत अच्छी सी चीज सुन लो, अगर आपका एग्जाम एसएससी जीडी या एसएससी एमटीएस ही है और कोई एग्जाम आपका नहीं है और आप बाकी एग्जाम के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कहने का मतलब आपका फुल फोकस एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस पर है, तो मैं आपको बड़ी स्पष्ट बात बता दूं कि आपको कोई भी बैच लेने की आवश्यकता नहीं है। 2 तरीके की बात बताऊंगा, एक बार गौर से सुनना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूंगा। मेरे प्यारे वीर ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए कि भाई आप बैच ले लो एडमिशन दिलाने के चक्कर में आप लोगों को गलत जानकारी देता हूं, फिर कहीं ना कहीं शिक्षक होने का धर्म भ्रष्ट होता है इस चीज से। कहीं 18 6 24 और 4 28 बन गया है, तो हमने टिक लगा दिया ऑप्शन नंबर बी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। ध्यान से समझेंगे जरा इस क्वेश्चन को कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं, तो ऐसे कुछ क्वेश्चनों को मैं डिटेल में बता रहा हूं, ध्यान से समझेंगे मेरे प्यारे वीर क्या क्वेश्चन है। तो यहां की आकृतियों को समझेंगे, मानकर चलो कि ये पहली आकृति हमने बनाई, मानकर चलो कि ये पहली आकृति मैंने यहां पर इस तरीके से बनाई, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करा रहा हूं जिनसे आप अपने सवाल का आंसर दे सकते हैं, ठीक है? तो मेरे प्यारे गुड्डा उसके बाद अब जैसे ये एक दूसरी आकृति है, जैसे यहां पर ये एक दूसरी आकृति है, सेम कॉन्सेप्ट पर हमें चीजों को समझना है। ये एक दूसरी आकृति है और ये इस आकृति से एक स्टेप ऊपर की आकृति है, ये इस आकृति से एक स्टेप ऊपर की आकृति है, सही है? तो मेरे प्यारे गुड्डा उम्मीद करता हूं ये 2 चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब यहां से मानकर चलो एक तीसरे स्टेप की आकृति इस तरीके से आ जाती है, एक और स्टेप आता है और उसकी आकृति इस प्रकार से आ जाती है, तो इसे उतारेंगे एक बार सभी प्यारे साथी इस आकृति को उतारेंगे, ध्यान से समझेंगे कि यह आकृति क्या है और कैसे इस आकृति में हमें आंसर करना है, कैसे इस आकृति में हमें आंसर करना है। मेरे प्यारे दोस्तों इससे भी एक और स्तर बड़ी आकृति को हम यहां लिख देते हैं,
इससे भी एक और स्तर बड़ी आकृति को हम यहां पर लिखेंगे। कहने का मतलब यह है कि डाउट नहीं बचना चाहिए, कोई भी डाउट मेरे प्यारे साथियों बचना नहीं चाहिए। सही है मेरे प्यारे गुड्डा, जब हम इतना समझ गए हैं तो यहां से इस तरीके से एक ये आकृति बनती है। बताएंगे जल्दी से कि क्या इन प्रश्नों के करेक्ट आंसर होंगे। बहुत ध्यान से समझना है सभी को, और कमेंट को रोक देंगे सभी प्यारे साथी। मेरे जितने भी प्यारे साथी इस समय क्लास में हैं, सभी से अनुरोध करता हूं कि एक बार कमेंट रोक देंगे और मेरे प्यारे गुड्डा बढ़िया तरीके से समझेंगे। सही है ना? अब सुनो तो ध्यान से क्या कह रहा है मेरे प्यारे शेर। इसका आंसर 5 है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इस प्रश्न का आंसर 5 ही होगा, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 और एक कंप्लीट 5 ही इसका आंसर है। मेरे प्यारे दोस्त कोई दिक्कत? अब सुनो तो ध्यान से। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि टोटल खाने गिनकर 2 की गुणा कर दो और 5 माइनस कर दो। कुछ लोग कहते हैं टोटल खाने गिनकर 2 की गुणा कर दो और 5 माइनस कर दो, और बच्चा उसे फॉलो करता है। और यहां पर वो ट्रिक ठीक भी होती है, यहां पर वो ट्रिक ठीक भी होती है, लेकिन यहां पर वो ट्रिक गलत हो जाती है। बात को ध्यान से सुनना। आप में से अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसे आज से पहले ये चीज कहीं पर पढ़ाई गई है कि भैया कुल खाने गिनो और कुल खाने का 2 गुना कर दो और 5 माइनस कर दो, तो मेरे शेर इसमें ध्यान रखना, ये उसका अंतिम पड़ाव होता है जिस स्टेप पर वो ट्रिक फॉलो करती है। इससे आगे के स्टेप पर या इससे भी बड़ा कोई स्टेप हो, वो ट्रिक गलत हो जाती है। क्या ये चीज समझ में आ रही है? तो मेरे प्यारे दोस्तों अब ध्यान पूर्वक समझेंगे मेरे सभी प्यारे वीर कि नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या बताना चाह रहा हूं। मेरे प्यारे वीर, मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा जिसे आप कहीं पर भी फॉलो कीजिए, आपका क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। आप जहां चाहो वहां फॉलो कर सकते हैं। सही है ना? तो ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे एक बार सभी प्यारे वीर क्या बता रहा हूं। हाँ भाई, तो मेरे प्यारे गुड्डा आप ना इनकी काउंटिंग करो, 1 2 3। ये काउंटिंग कहां तक गई है? ये काउंटिंग 3 नंबर तक गई है। तो मेरे वीर ये 1 2 3 को 1 2 3 ऐसे नंबरिंग कर लो। ये 4 खाने होते तो मैं 4 नंबरिंग करता, 5 होते तो मैं 5 नंबरिंग करता। थोड़ी देर रुक जाओ, सब समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये 3 है ना, 1 2 3, तो 1 2 3 कर दिया। एक के सामने एक को डायरेक्ट रख दो बिना किसी दिक्कत के, ठीक है? एक के सामने एक को डायरेक्ट रख दो, और उसके बाद यहां पर देखो एक के क्रॉस में क्या है, 2, तो 1 और 2 3 हो गया। क्रॉस में जुड़ता है, ध्यान रखना, क्रॉस में जुड़ता है, ध्यान रखना। मेरे प्यारे गुड्डा क्या बोलेंगे, ध्यान से समझना। तो यहां पर ये 3 और 3, ये कितना हो गया, 6। यहां पर ये वैल्यू कितनी हो गई, यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों ये वैल्यू कितनी हो गई, ये 6 हो गई। इसमें सवाल में कोई दिक्कत थी क्या? 18 ही तो आंसर है इसका, 18 ही तो लगाया भाई। मेरे प्यारे दोस्त अब समझेंगे सवाल को। तो यहां पर मैंने क्या किया फिर से सुनेंगे। 3 खाने थे तो 1 2 3 कर दिया। एक के सामने एक आ गया, एक के क्रॉस में 2, तो 1 और 2 3, 3 के क्रॉस में 3, तो 3 और 3 6, ये 6 3 9 और 1 10 हो जाएगा। और उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों जब मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा, 10 सही आंसर नहीं है, 10 के बाद अब मैं नीचे से ऊपर की ओर चलूंगा और इस पॉइंट पर एक कट लगा दूंगा। तो 6 को मैंने काट दिया, फिर मैंने यहां पर 3 पर राइट लगाया, फिर मैंने यहां 1 को भी कट कर दिया।
बात को ध्यान से समझना। नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं, एक स्टेप को काटते हैं, अगले पर राइट लगाते हैं, फिर काटते हैं, फिर राइट लगाते हैं, फिर काटते हैं, फिर राइट लगाते हैं, ऐसे चलते हैं। तो ये वैल्यू 10 में जैसे ही 3 प्लस कर दिया तो 10 + 3 13 बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर ये 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4 तक गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो अभी और समझो आगे के क्वेश्चन। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन खत्म होते ही आपका ये डाउट जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगा। सुनो ध्यान से मेरे प्यारे गुड्डा। तो मैंने ना यहां पर 1 के सामने 1 रख दिया, उसके बाद 1 के क्रॉस में 2 है तो 1 और 2 3 हो गया, 1 और 2। क्या दिक्कत हो गई भाई, कैसे नहीं चल रहा? है कैसे नहीं चल रहा? मार क्यों रहा है इसे? बेटा वो उसका धर्म है बैठना, यहाँ तुम्हारा धर्म है क्या मारना? मक्खी पढ़ी लिखी थोड़ी है, ऐसे मारने की कोशिश क्यों कर रहा उसे? ये गलत बात है शिवा। हमेशा ध्यान रखो कि ऐसे नहीं होना चाहिए। अभी भी नहीं चल रहा। ऐसे थोड़े यार, अगर मान के चलो बैठ गई तो तुम उसे मारोगे फिर? भैया ये कैसे नहीं चल पा रहा भाई कुछ भी। अब सुनो भाई ध्यान से मेरे प्यारे वीर, अब समझने की कोशिश करना। मैंने कहा 1 के सामने 1 आ गया, तो मैं आपको ये बता रहा था कि टोटल खाने 4, 1 2 3 4। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने बोला कि 1 के सामने 1 रख दो, उसके बाद 1 के क्रॉस में 2 है तो 1 और 2 3, 3 के क्रॉस में 3 है तो 3 और 3 6, और 6 के क्रॉस में 4 है तो 6 और 4 10 हो गया। सबको जोड़ो, 10 6 16, 3 19 और 1 20। टोटल कितना हो गया? ये टोटल 20 हो गया। और मेरे प्यारे गुड्डा, फिर हमको नीचे से ऊपर की ओर जाना है, और एक स्टेप छोड़कर अगले स्टेप पर राइट, फिर छोड़कर फिर राइट, फिर छोड़कर फिर राइट, ऐसे चलना है। कहने का मतलब इस स्टेप को काट दो, फिर राइट लगाओ, फिर काट दो, फिर राइट लगाओ। तो राइट कहां कहां लगा है? 6 पर और 1 पर। तो 20 में ये 6 और 1 7 जोड़ दो, तो ये 20 और 7 27 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो मेरे प्यारे गुड्डा ये 1 2 3 4 5 है, तो 5 तक काउंटिंग करो। 1 2 3 4 5। अब मुझे ये बताओ कि 1 के सामने 1 आएगा, फिर ये 1 के क्रॉस में 2 है तो 1 और 2 3, 3 के क्रॉस में 3 है तो 3 और 3 6, 6 के क्रॉस में 4 है तो 6 और 4 10, 10 के क्रॉस में 5 है तो 10 और 5 15। इन सबको जोड़ दो, 15 10 25, 6 31, 3 34 और 1 35 हो जाएगा। और उसके बाद आपको नीचे से ऊपर की ओर चलना है, एक पॉइंट काटना है, अगला राइट, फिर काटना है, फिर राइट, फिर काटना है, फिर राइट, ऐसे चलना है। तो यहां से इस पॉइंट को काट दो, इस पर राइट, इस पॉइंट को काट दो, इस पर राइट, और मेरे प्यारे वीर इसे भी काट दो। तो राइट आपने कहां कहां पर लगाया है? 10 पर और 3 पर। तो मेरे प्यारे गुड्डा 10 में 3 जोड़ दो, ये 13 हो गया। 35 में 13 जोड़ोगे 48। यही आपका राइट आंसर है। एक प्यारा सा थम्स अप हो जाए बस कि भैया हम कभी भूलने वाले नहीं हैं। एक छोटा सा थम्स अप हो जाए बस कि भैया हम कभी ये टाइप भूलने वाले नहीं है। मैं फिर एक स्टेप और ऊपर का क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आंसर आप देंगे, आप उसका आंसर बताएंगे। मेरे प्यारे वीर मानकर चलो एक स्टेप और ऊपर का क्वेश्चन पूछ लूं, मानकर चलो एक स्टेप और ऊपर का क्वेश्चन पूछ लूं। और मेरा क्वेश्चन आप सभी प्यारे साथियों से ये है
कि मेरे प्यारे गुड्डा इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं डायग्राम को। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। बोलो भाई, इसका आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? बोलो जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त बोलो जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो क्या बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्त। यहां पर इस कॉन्सेप्ट को गिनो कितने, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है। तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। सही है जी। मैंने आप लोगों से बोला कि एक के सामने एक आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला? एक के सामने एक आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे भी बेटा मनोज, ऐसा नहीं है भाई, उसमें 18 ही है मेरे दोस्त, 18 ही है। यहां पर एक के सामने एक आएगा, फिर यहां पर एक के क्रॉस में 2 है, तो 1 और 2 3, 3 के क्रॉस में 3, तो 3 और 3 6, 6 के क्रॉस में 4, तो 6 और 4 10, 10 के क्रॉस में 5, तो 10 और 5 15, और 15 के क्रॉस में 6, तो 15 और 6 21, टोटल ये 21। अच्छा, टोटल यहाँ पर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21। जोड़ना इनको जोड़ो, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 15 और 10 25, 6 31, 3 34 और 1 35, और 35 में 21 जोड़ो, 5 और 1 6, 3 और 2 5, तो ये 56 हो जाएगी। वैल्यू 56 हो जाएगी। क्या ये 56 करेक्ट आंसर है? नहीं सर, नीचे से ऊपर चलो, एक पॉइंट को छोड़ो, बिंदु लगाते हुए चलो। कहने का अर्थ हुआ कि इस पॉइंट को छोड़ दो, ये राइट, इसे छोड़ दो, ये राइट, ये छोड़ दो, ये राइट। तो यहां पर ये आएगा 15 10, ऐसे सुनो, राइट का है 15 6 21 और 1 22, तो यहां पर 22 को ऐड कर देंगे, तो 6 और 2 8, 5 और 2 7, ये 78 हो जाएगा इसका कंफर्म करेक्ट आंसर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कितने साथियों का एकदम राइट आंसर है, कितने साथियों का एकदम राइट आंसर है। सभी प्यारे दोस्त थम्स अप करके बताओ भैया, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हृदय भेजो जल्दी से भैया, कोई भी परेशानी नहीं है। बोलो जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर पाएंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। बोलो जल्दी से। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस दूसरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। दोनों में अंतर क्या है? एक स्टार है, एक हॉट स्टार है भाई। बताओ भाई सभी मेरे प्यारे वीर, स्टार में कितने ट्रायंगल हैं? दोनों आकृतियों में बताओ एक एक करके कि टोटल कितने कितने ट्रायंगल हो सकते हैं, टोटल कितने कितने त्रिभुज हो सकते हैं। सभी प्यारे वीर जल्दी से बताएंगे, सभी प्यारे वीर जल्दी से बताएंगे कि टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी है, टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी है। मेरे